अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसका लेक्चर अपलोड है, उसमें कोई मसला तो आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट वो दे रहा है हमें कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 45 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 ए बी बी सी सी ए फाइंड करें। ठीक है, तो जब भी आपके पास यानी कि 3 वेरिएबल्स हों, जैसे कि इसमें ए बी सी ए बी सी ए बी बी सी सी ए, तो उसमें फिर 3 वेरिएबल वाला फार्मूला लगता है। मैं यहाँ पर फार्मूला लिखने लगूँ। वो क्या है? ए बी और सी का होल स्केयर जो कि इक्वल है ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस 2ab 2bc और 2c। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फार्मूला होता है। अच्छा, इस फार्मूले को लिखा ऐसा भी जाता है कि ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, इन तीनों के साथ ए बी बी सी सी ए के साथ, क्योंकि सबके साथ 2 है तो हम इसको कॉमन करके ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हो सकता है ये ऊपर इसलिए लिखा कि आपने कहीं ये पढ़ो और मैं ये लिख लूँ तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, अब बात एक ही है। अब इसमें देखें तो इस पूरे फार्मूले के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, यानी 3 ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स जो है आपस में रिश्तेदार मिलेंगे। ये आपस में रिश्तेदार हैं, ये आपस में और ये आपस में। ठीक है, अब ये जो 3 रिश्तेदार हैं, अब एक ये वाला है, एक यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है। इन 3 रिश्तेदारों में से हमेशा वो 2 रिश्तेदार हमें दे देगा, तीसरा उनका रिश्तेदार हमने ढूंढ के उसे देना होगा। ठीक है, तो अब देखें इसमें उसने हमें ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर दे दिया, बिल्कुल दे दिया, तो क्यों ना मैं इधर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर जो है उसकी वैल्यू लिख दूँ। यानी ये जो भाई रिश्तेदार है आपका, ये नाम है, मैंने लिख दिया। आगे ये 2 है, मैं 2 ऐसे ही लिख देता हूँ। अब ये देखें, अगर ए बी बी सी सी ए क्या उसने हमें दे दिया? नहीं भाई, ये तो दिए ही नहीं, ये तो हमसे पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, पूछ रहा है तो हम लिख देते हैं ऐसे कि ये हमने इसे ढूंढ के बताना है, तो भाई लिख दो ऐसे। अब बात आती है ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल उसने हमें दिया -1, इसकी जगह -1 और इसका स्केयर, इसका आंसर ये आ जाएगा जी +1। जब भी आप स्केयर रूट मतलब स्केयर ओपन करते हो तो उसमें होता क्या है कि जो माइनस होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। अब ये +45 है ना, इधर आके ये क्या हो जाएगा? -45 हो जाएगा। अब ये देखो प्लस कैसे है, क्योंकि जब किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही होता है। तो दूसरी तरफ क्या हो गया? ये 45 चला गया तो 2ab BC और CA बच गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा जी? 44 बचेगा, लेकिन साथ साइन माइनस का लगेगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, AB BC और CA, तो 222 ज़र। तो हमारे पास में थोड़ा अल्फ़ाबेट यानी सीक्वेंस में लिख देता हूँ, इस वाली वैल्यू को पहले लिख देता हूँ और दूसरी तरफ मेरे पास कितना बचेगा जी? -22। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट जो चीज़ उसने कहा था फाइंड करें, 3 ही पार्ट होते हैं इस फार्मूला के अंदर, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। जैसे थोड़ी देर पहले मैं रिश्तेदार कह रहा था, तो भाई ये एक तीसरा उसका रिश्तेदार हमें उसने कहा था बताओ, हमने उसे बता दिया भाई तीसरा आपका ये रिश्तेदार है। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट क्या हुआ कि इसका जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। अच्छा जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है MNP की बात करता है, M+N+P की बात करता है, और कितनी वैल्यू दे रहा है? M+N+P की वैल्यू स्टूडेंट वो हमें 10 दे रहा है। और MNP और PM या MP जो हमें दे रहा है वो 27 दे रहा है। ठीक है जी, 27 दे रहा है। हमने PM लिखा है, उसने MP लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? MP। तो भाई चलें हम उस वाले आर्डर को फॉलो कर लेते हैं। MP 27, M स्केयर N स्केयर और P स्केयर, M स्केयर N स्केयर और P स्केयर कह रहा है फाइंड करो। थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला लिखा था, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन में वो क्या लिखा था? A प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर जो कि इक्वल होता है ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर 2ab BC CA। बिल्कुल जी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे ये उसने किया, सिर्फ जो है ए की जगह m दे दिया तो हम m लिख देते हैं, b की जगह n दे दिया तो इसकी जगह n लिख देंगे, c की जगह उसने p लिखा है भाई लिख देंगे। तो फिर फार्मूला क्या आ जाएगा? ए की जगह m है तो m स्केयर हो जाएगा, b की जगह p
बी की जगह एन है तो एन स्केयर हो जाएगा, सी की जगह पी है तो पी स्केयर हो जाएगा, आगे 2 इसी तरह। ए बी से मुराद है, ए बी से मुराद है एम और एन, एम एन, बी सी एन पी, और फिर आगे सी ए, यानी कि लास्ट में सी ए यानी ये वाला दैट इज पी, सी ए हमारे पास यहाँ क्या है एम है, तो एम यूं, यानी कि हमारे पास एम पी या पी एम, एम पी भी आप लिख सकते हैं, पी एम लिखा है तो आप एम पी भी ऐसे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल में ये था कि उसने ए बी सी की जगह उसने एम एन पी लिख दिया, तो फार्मूला भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, अल्फा यानी वही वेरिएबल ए बी सी की जगह एम एन पी रिप्लेस हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, एम एन पी की वैल्यू 10 है, 10 पुट कर दें, इसका स्केयर है, स्केयर लेने के आगे इक्वल का साइन है, एम स्केयर एन स्केयर पी स्केयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस 2 से पहले पहले वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 2 एम एन और एन पी और एम पी की वैल्यू 27 है, तो ये देखिए 27 लिख दें। आगे ये देखो 10 का स्केयर जो होता है, यानी 10 का स्केयर का मतलब है 10 2 टाइम है, 10 10 100 होता है, तो एम स्केयर एन स्केयर और देखें पी स्केयर, और ये कितना हो जाएगा जी 54 हो जाएगा। ये 100 हो गया मेरे पास, यहाँ पे 54 हो गया, और दूसरी तरफ क्या हो गया जी एम स्केयर एन स्केयर और देखें पी स्केयर, तो यहाँ मेरे पास पीछे कितना बच जाएगा जी 46 एम स्केयर एन स्केयर और देखें क्या हो गया जी पी स्केयर हो गया। तो यूँ मेरे पास जो अननोन वैल्यू थी इसकी वो फाइंड करनी थी, वो मैंने फाइंड कर ली। वीडियो को पास करें, उतारें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें उसने एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर 78 दे दिया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 59 दे दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया जो बेसिक फार्मूला यानी ए बी सी की शक्ल में था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab बी सी सी, यानी ये हमने लिख दिया। तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जहाँ ए था यहाँ एक्स आ गया, बी है वहाँ वाई आ गया, जहाँ सी है वहाँ जेड आ गया, तो लाजमी बात है जहाँ जहाँ हमें ए नज़र आ रहा है एक्स है, बी की जगह वाई है और सी की जगह जेड है, तो फार्मूला ये हुआ कि जो ए बी सी की शक्ल में था वो एक्स वाई जेड की शक्ल में चला गया, सिर्फ वेरिएबल जो ए बी सी था उसको एक्स वाई जी की शक्ल में वेरिएबल चेंज किया, तो आगे भी वेरिएबल चेंज होगा, फार्मूला इस शक्ल में आ जाएगा। बेसिक चीज़ वही है, जब कहीं वो ए बी सी पुट करता है, कहीं एम एन पी पुट करते हैं और एक्स वाई जी पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर की वैल्यू कहाँ, पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्योंकि हमने फाइंड करना है, तो इसको तो आपने ऐसे ही रहने देना है क्योंकि ये आपकी फाइंडिंग है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आपके पास 78 है जी, 78 आगे 2 एक्स वाई वाई जेड जी और जेड एक्स की वैल्यू 59 है, तो यूँ 59 आप यहाँ पे लिख लें। अब ये वैल्यू क्योंकि हमारे पास फाइंड वाली है इसलिए हम इसी तरह लिख देंगे 78 इसी तरह, तो ये हमारे पास 2 9 ज़र 18 1 कैरी 2 5 ज़र 10 और 1 11, ठीक है 118 आ गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्केयर है स्टूडेंट वो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा, 7 9 आ जाएगा और 1, तो 196 आ गया। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके पास x y और z जो है वो 14 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका स्केयर रूट आया, यानी स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, x प्लस वाई प्लस जेड कैलकुलेटर से स्केयर 196 का स्केयर रूट लेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यूँ इतना सा क्वेश्चन था, 4 हो गया जी कंप्लीट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें दे दिया x प्लस वाई प्लस जी 12 दे दिया, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर 64 दे दिया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हमने क्या करना है फाइंड करना है। फार्मूला नीचे मैंने लिख दिया, वैल्यू जस्ट पुट करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 है तो 12 पुट कर देंगे, ऊपर 12 स्केयर आएगा क्योंकि एक्स वाई जेड की सिर्फ वैल्यू, यहाँ इसके ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर स्केयर ले लेंगे। एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर की वैल्यू हमारे पास 64 है तो हमने क्या पुट कर देना है 64, यानी यहाँ से यहाँ तक जो देख सकते हैं इसकी वैल्यू 64 है, पुट कर दिया, आगे +2 और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जो है वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो 144 हो गया, ये 64 इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, देखिए 2 आ गया, एक्स वाई वाई जेड और क्या आ गया जेड एक्स हो गया। अब देखिए हमारे पास 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8, तो हमारे पास 80 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स हमारे पास कितना आ गया 240 ज़र, यानी 2 का टेबल 40 टाइम जाएगा तो 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यूँ हमारे पास इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, फाइंड कर ली। अच्छा ये देखें ना, यूँ मैंने 144 में से 64 को सब्ट्रैक्ट किया, कैसे
6 4 में 0 गया तो 4 आया, और 14 में से 6 गए तो 8 आ, सॉरी ये 4 था ना, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 14 में 6 गया 8। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। तो यूँ हमारे पास इस लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन 2 3 4 5 बिल्कुल क्योंकि एक जैसे थे, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, तो हमने क्या किया कि इनको एक साथ किया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी किस्म कन्फ्यूजन है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।